जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, समय कम लग पा रहा है इसलिए एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दूँ। जो भी नई ताज़ा अपडेट हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। तो अभी से बता देते हैं, पीएम ग्रामीण आवास योजना जो आपके मकान के फार्म भरे गए थे, तो वो फार्म जो है गांव के सेक्रेटरी के द्वारा भरे गए थे, लेकिन सेक्रेटरी जो है हर जगह नहीं जा पाता। तो आपने सेल्फ सर्वे या किसी दुकान वाले से या किसी अन्य दोस्त की सहायता से जो आपने फार्म भरे थे उनकी वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और आगे क्या कार्रवाई होगी ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लें। समय समय पर अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। फिलहाल तो उनकी इंक्वायरी चल रही है कि भाई फार्म भरा है तो सही है या नहीं है। ठीक है, आगे लिस्ट आएगी, काफ़ी चीज़ें होंगी। दूसरी और बड़ी अपडेट ये है कि जो बीपीएल राशन कार्ड है उसके अंदर जो हमें अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, चीनी, तेल, ये मिलते हैं, तो बाजरा जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब बाजरे की जगह आपको जो है पूरा का पूरा गेहूं मिलेगा, यानी कि 25 किलो मिला करता तो 12 किलो गेहूं दे देते थे, 12-13 किलो बाजरा देते थे। तो वो जो है बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ गेहूं मिलेगा, बाजरा नहीं मिलेगा। अगर कोई बाजरा दे हुआ है तो भाई उसने बताओ, समझाओ। ठीक है, इससे बड़ी अपडेट ये है कि काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि लोग ये बता रहे हैं, कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि 3 महीने का राशन जो हो वो एक साथ गरीब लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने जो है स्टोरेज के लिए बोला था एक बार कि भाई 3 या 4 महीने का राशन जो है वो आपको एक स्टोर बना के वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल है। और आप समझ सकते हो, समझदार तो हो, एकदम यारी सी बात ना है। बस अनाज स्टोर करने के लिए बोला था ताकि भाई किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी आ जाओ है तो गवर्नमेंट को जो है गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझदार हो, कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, बाकी 3 महीने में इकट्ठा एक बार राशन नहीं दे सकती गवर्नमेंट। अखबार वाले भी कुछ भी लिख देते हैं और यूट्यूब वाले भी कुछ भी बक देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस पर वो नहीं करें। इसके बाद जिन्होंने आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत जो है चिरायु का फार्म भरा था अपने बच्चों के लिए, तो वो स्कूल में जाके एक बार कन्फर्म कर लें कि उनके बालक का भाई किया रहा स्कूल में, जहाँ पे भी करा था जाके उस स्कूल में कन्फर्म कर लें। उसके बाद हरियाणा में अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किसी कॉलेज तक करनी है तो भाई एडमिशन शुरू हो रहे हैं। +2 के बाद आप एडमिशन ऑनलाइन करवा सकते हो, सारे काम ऑनलाइन होंगे। इसके बाद अगर आप हरियाणा पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेना चाहो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहो तो भाई 27/5 यानी कि कल से आपके फार्म शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जो आपका डी फार्मा, बी टेक, एम टेक जो भी आपने करनी है वो सारे फार्म इसके अंदर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद ITI करना चाहो तो भाई 6 जून से आपके आवेदन शुरू होंगे। और इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनवाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, फोटो होगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह होगी, और अपने फैमिली ID से बैंक अकाउंट को जरूर अपडेट कर लें। और स्कॉलरशिप के लिए आपको बता दें कि भाई जुलाई महीने में आपकी स्कॉलरशिप शुरू होंगी सभी कॉलेजों की। अभी फ़िलहाल कोई भी स्कॉलरशिप शुरू नहीं होगी, जुलाई महीने से आपकी स्कॉलरशिप शुरू होती है। और लेबर कापी के लिए बता दें, अगर आपकी लेबर कापी है तो लेबर कापी पे स्कॉलरशिप जो है वो शुरू होगी। तो उसके लिए आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होगा, अपनी कापी को रिन्यू करके रखना होगा, और समय समय पर चेक करते रहे भाई कापी के ऊपर गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार की कोई ना कोई इंजेक्शन जो वो लगा देती है। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट की, तो महिलाओं का जो है ऋण माफ़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ऋण माफ़ के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई कौन कौन महिलाएं इसके अंदर। एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है जो हर जिले में होता है, वो जो है महिलाओं को लोन प्रोवाइड करवा देता है 50,000, 60,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, कि भाई आपको छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। ठीक है, तो वो लोन जो है वो गवर्नमेंट ने फिलहाल माफ़ कर दिया है। और इससे बड़ी अपडेट की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर आपका बिजली का बिल जो है, ठीक है, आपका मीटर पाट गया, आप डिफॉल्टर हो रहे हो, या फिर आपका बिजली का बिल जो हो ज़्यादा आ रहा है, 30, 40, 50,000, 60,000 इकट्ठा हो रहा है, तो आप बिल माफ़ करवा सकते हो। ठीक है, अपना जहाँ पर भी आपका बिल भरने का वो ऑफिस है, बिजली दफ्तर है, वहाँ पर जाके आप बिल माफ़ करवा सकते हो। और माफ़ के लिए मैं आपको बता दूं भाई इतनी बड़ी रकम माफ़ नहीं होगी, लेकिन आपका नो भाई साहब कुछ सारा लग जाओगा और उसका सारा बिल क्लियर हो जाओगा। अब गए
हर चीज़ में, हर लोन ले हो आप, गाड़ी घोड़ा ले हो या कुछ भी ले हो, बालक नौकरी लग गए हैं, बिल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल क्लियर कैसे होगा आपका? बिल क्लियर करने के लिए आपको बता दें, सबसे पहले तो भाई जो आपका ब्याज है, मान लो जो पेनल्टी लग गया है, मान लिया आपका 2000 रुपये बिल आ गया, तो उसको अगर आप नहीं भरते हो उसको तो 30-40 रुपये पेनल्टी लग जाए, तो वो जो पेनल्टी सब चार्ज हो गया करे वो आपका बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। आपके मान के चलो ₹1,00,000 का बिल अगर आपके पास है, तो ₹1,00,000 के ऊपर जो भी पेनल्टी लगी थी, वो 10,000 की लगी हो, 20,000 की लगी हो, 30,000 की लगी हो, वो पूरी पेनल्टी माफ़ हो जाओगी। उसके बाद मान लो आपका बच गया 70,000, अगर 70,000 आप एक साथ पे करते हो तो उसके अंदर भी आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि उस मतलब भी आपके 7-8 हज़ार रुपये और माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप एक ऋण मुक्त जो है एक राशि देकर जो है अपना बिल का निपटान कर सकते हो, ठीक है। और एक विशेष जो है वो अभी मैं आपको बता दूं, स्कूल के समय के अंदर जो है बदलाव हुआ है भाई, क्योंकि जो ये है क्या बोलते हैं इसको, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो सुबह टाइम तो स्कूल लगेगा और दोपहर में जो है आपकी समय पर छुट्टी हो जाओगी। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं बताने के लिए। और आपकी पेंशन जो है वो सभी प्रकार की आ चुकी है। और सबसे और बड़ी और धमाकेदार अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, पूरे यूट्यूब के इतिहास के ऊपर आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इस तरह पूरा हरियाणा परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ढूंढने जाओगे, आप देखोगे तो हर चीज़ फैमिली आईडी के अंदर ही है, ठीक है। आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को नहीं हटाया है। जैसे मैं अगर बात करूँ, हाल ही में मैरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है। परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट जो है वहाँ से उसको हटा दिया है, लेकिन वो ऑप्शन अब भी उसी के अंदर मौजूद है। आप परिवार पहचान पत्र के अंदर अगर किसी के पति की डेथ हो गई है तो वो अपने आप को विधवा डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके विधवा घोषित कर सकती है, उसकी रिक्वेस्ट लगा सकती है। अगर कोई विधुर हो गया है तो विधुर का रिक्वेस्ट लगा सकता है। कोई अनमैरिड से मैरिड हो गया है तो मैरिड की रिक्वेस्ट भी लगा सकता है। ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़, स्प्लिट फैमिली आईडी। कई चाहते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई है और मैरिज सर्टिफिकेट से अब फैमिली आईडी अलग नहीं होती, तो हम फैमिली आईडी अलग करना चाहते हैं। तो फैमिली आईडी अलग करने का ऑप्शन भी फैमिली आईडी के अंदर ही मौजूद है, उसी साइट के ऊपर मौजूद है। बस आपको ढूंढने की आवश्यकता है। आपको डिलीट अनवांटेड मेंबर में जाओगे तो वहाँ पर आप जब उसको डिलीट करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपने सपोज के साथ यानी हस्बैंड के साथ अलग से फैमिली आईडी बनवाना चाहते हो क्या। तो सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, बस नज़रिया चाहिए ढूंढने का, काम करने का। और फिलहाल यही अपडेट हैं। और आपकी पेंशन सभी आ चुकी हैं। जिसको अगर पेंशन के बारे में अपडेट नहीं है तो भाई वो अपनी पेंशन बनवा लें। और 10वीं 12वीं के रीचेकिंग के, रिवोल्यूशन के, और आपकी अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो कंपार्टमेंट के फार्म भी जो है वो भरने शुरू हो गए हैं। अभी जो है 29 तारीख तक लेट फीस नहीं लगेगी, उसके बाद जो है आपकी लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अभी तक कोई भी अपडेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और आगे क्या अपडेट आती है वो जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगी। आज के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लें और जुड़े रहें हमारे साथ कुछ अच्छी बातें जानने के लिए, कुछ नई दिलचस्प बातें जानने के लिए। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।